ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536 मीटर स्क्वायर ऑफ विच 37.5% इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। व्हाट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ दिस पिरामिड। एक वर्ग आधारित जो है पिरामिड है जिसका कुल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 1536 मीटर वर्ग मीटर, जिसमें से 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले आप वॉल्यूम समझिए कि वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का। वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर विडंबना ये है हमारी, एरिया ऑफ बेस तो हम निकाल सकते हैं कैसे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारा 1536 है। तब एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 3/8 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 1536। कितने बार में कटेगा, 8 एकम 8, 8 और 6 8 7 यानी कि 8 9 72 2 8 दूनी का 16, ये कटेगा ना भाई 192। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 192 इंटू 3, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं 1/3 इंटू 192। लेकिन हमें हाइट फाइंड करनी है। स्क्वायर बेस पिरामिड होता है कैसे, देखो जैसे कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, मैं यहाँ से ड्रॉ ही कर लेता हूँ। ये आपके पास क्या है कि स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से ये किया मैंने खींचा यहाँ से, फिर एक ये खींचा, फिर ये हो गया यहाँ, और फिर ये हो गया यहाँ। तो एक पिरामिड बन गया, आपका पिरामिड बन के तैयार हो गया स्क्वायर बेस पिरामिड। तो हमें इसका जो नीचे का एरिया है ना, ये स्क्वायर है, तो जो इसका साइड होगा ये भी इसका साइड होगा, ये भी इसका साइड होगा, ये भी इसका साइड होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि इसका एरिया कितना होगा, नीचे वाले का एरिया, ये इनका एरिया होगा। अब देखो हमें हाइट इसकी निकालनी होगी। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एल ए से क्या होता है, एल ए से होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होता है स्लैंट हाइट होती है, इंटू एल। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, देखो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा ना, जो लेंथ ये आएगी इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे। और हाइट किसको बोलेंगे, अगर मैं इस सेंटर से वर्क के सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इसकी हाइट मानी जाएगी। और इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ ऐसे इस तरीके से, तो इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे। अब इसको आप स्लैंट हाइट मत बोलना, जो यहाँ से एज है ना, कोना है, इसको स्लैंट हाइट नहीं बोलोगे। तो स्लैंट हाइट और हाइट में क्या चीज़ है आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से देखो, इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे जो मैंने डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया है, और इसको हाइट बोलेंगे जो मैंने पूरे लाइन को ड्रॉ किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको डॉट से मैं हटा देता हूँ, एक मिनट, समझना काफ़ी अच्छा। देखो इसको क्या बोलोगे आप, हाइट बोलोगे। देखो जो येलो वाली कलर है ना, इसको आप बोलोगे हाइट, मैं लिख देता हूँ अगेन। इसको आप बोलोगे क्या, हाइट, और इसको आप बोलोगे क्या, स्लैंट हाइट, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए पेरीमीटर, हम इसका बेस कैसे निकालेंगे, हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे स्क्वायर का। चूंकि हमें स्क्वायर का एरिया तो पता है भाई, ये इसका एरिया है स्क्वायर का, मैंने अभी आपको निकाल के बताया। देखो एरिया ऑफ बेस कितना होगा आपका, ये आएगा। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो इसको पेरीमीटर क्या होता है 4a, ये होता है ना 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू साइड होता है। और अगर मैं वर्ग की साइड की बात, वर्ग के एरिया की बात करूँ, यानी कि वर्ग का हम क्षेत्रफल की बात करूँ, नीचे वाले के क्षेत्रफल की बात करूँ, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 192। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको 3 इंटू 64 मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 24। तो हम यहाँ से पता चल गया कि हम इसका जो लेंथ है, जो नीचे वाले का लेंथ है, यानी कि जो इसका बेस का लेंथ है कितना है 24 है, यानी कि इसकी भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर आई। तो हम यहाँ से
ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3/8 है, 3/8 है, जिसमें से टोटल सरफेस एरिया कितना है आपका 8 है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपका 8 है, इसमें से 3 जो है आपका ये बेस का है। तो जो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो नीचे वाले पोर्शन है इसको हम छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम निकालते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ना आपका कितना है 1536 है, जिसमें से 3 जो है आपका ये बेस वाला है, ये बेस वाला है। अगर मैं 3 को हटा दूं तो बचेगा कितना आपका 5/8, यही वैल्यू बचेगी। तो 5/8 5/8 और मल्टीप्लाई आपका कितना करना पड़ेगा 1536, और ये किसके बराबर होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा 24 गुना 4 करें कितना हो जाएगा 96 और इंटू एल, ये हो जाएगी भाई, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेशन है पर क्वेश्चन अच्छा है भाई, समझने लायक है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको कटना चाहूँ तो ये तो कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 8 32, 4 × 24 16, ये भी 96 से भी कट जाएगा आई थिंक, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ से एल हमारा कितना निकल कर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब एल हमें निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर। मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से मैं समझाना चाहूँगा, आप यहाँ से देखिए, अगर हमें क्या देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये अब किसकी हाइट है, किसकी हाइट है भाई, पिरामिड की हाइट है। और इसका ये पोर्शन आ गया, इसका आधा पोर्शन, मैं स्क्वायर का आधा पोर्शन ले रहा हूँ यहाँ से, और इसकी स्लैंट हाइट आपकी ये है। तो एक चीज़ आप हमें ये बताइए भाई कि यहाँ से पूरा लेंथ अगर 24 सेंटीमीटर है तो इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ से स्लैंट हाइट हमें निकल कर आ गई 20, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 12 16 20 एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है, 4 3 5 का, तो इसको इस डबल करोगे तो 12 16 20 आएगा, तो ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या निकल कर आ गया, देखो यहाँ से अब हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो हमें हाइट निकल कर आ गई कितने 16 सेंटीमीटर, और हमें हाइट की ही कमी थी, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और हाइट कितना है इसका 16 सेंटीमीटर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 दूनी का 12, यानी कि लास्ट का डिजिट कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ऑप्शन में देख लो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए 3072 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 3072 सेंटीमीटर क्यूब। इसको निकालने के लिए हमें इतना पापड़ बेलना पड़ा, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आप इसको एक बार दोबारा से देख कर समझिएगा।